नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और नवरात्रि पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और मां दुर्गा की उपासना के लिए ये 9 दिन काफी खास माने जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन काफी खास होता है और आज के दिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपत्री रूप की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी कि शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था और आज मंदिरों में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज से नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है और मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज के दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भी मां की उपासना करते हैं। और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर, पंचकुला के मां मनसा देवी की तस्वीरें, जहां चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मां के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर जगह जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। नैना देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। तो पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी के मंदिर में भी श्रद्धालु सुबह सवेरे पहुंचकर ही माता की आराधना उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। नितिका महेश्वरी हमारे साथ नैना देवी में मौजूद हैं, इस वक्त वहां से सीधा लाइव जुड़ गई हैं, और साक्षी शर्मा मनसा देवी में इस वक्त मौजूद हैं। नितिका, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। नैना देवी में इस वक्त किस तरीके का नजारा, किस तरीके की तस्वीरें, आज नवरात्रि का पहला दिन और इस पावन पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? बिल्कुल ज्योति, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की हमेशा से कोशिश रहती है कि हर एक तस्वीर जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए। और आज से नवरात्रों की शुरुआत हुई है और हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे हैं नैना देवी दर्शन करने के लिए और दर्शकों के दर्शन करवाने के लिए। सबसे पहले आपको मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पहले आप बाहर देखेंगे कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। काफी दिन पहले से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाती हैं और क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है और कोविड के कारण 6 महीने मंदिर जो है वो बंद था। यही कारण है कि जो श्रद्धालु पिछली बार नहीं पहुंच सके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो मंदिर जरूर पहुंचे और नतमस्तक हो सकें। और यहाँ पर आप देखेंगे भी हर एक श्रद्धालु ने मास्क पहना हुआ है क्योंकि बाहर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और पर्ची दी जा रही है ताकि ये ध्यान रहे कि आखिर एक वक्त में मंदिर के अंदर कितने श्रद्धालु मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है और आप देखेंगे कि हर उम्र के श्रद्धालु आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि कोविड के कारण श्रद्धालुओं की गिनती में जरूर असर जो है देखने को मिल रहा है क्योंकि सारा मंदिर नहीं तो श्रद्धालुओं से भरा होता था, लंबी कतारें लगी होती थी, लेकिन कोविड की वजह से लिमिटेड लोग जो हैं, लिमिटेड श्रद्धालु जो हैं वो अंदर आ सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस बार तस्वीरों में क्या बदलाव है। अगर सामने पीपल का पेड़ है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पर चुन्नियाँ बांधी जाती थी और यहाँ पर कलावा बांधा जाता था और मान्यता जो मन्नत है वो मांगी जाती थी। लेकिन इस बार कोविड की वजह से ऐसी परमिशन नहीं दी गई है और साथ ही देखेंगे लोग प्रसाद भी लेकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि प्रसाद चढ़ाने की परमिशन भी जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर प्रसाद लेकर आ रहे हैं वो अपनी टोकरी लेकर आ रहे हैं, वही लेकर वापस जा सकते हैं। ज्योति, मंदिर के अंदर की तस्वीरें जरूर दिखा दें क्योंकि जो श्रद्धालु घर पे बैठे हैं और कोविड की वजह से बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से उनको मंदिर की सीधी तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं। नैना देवी मंदिर की मान्यता की अगर बात करें, माना जाता है कि देवी सती के नैन यहाँ पर गिरे थे और जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से ये भी एक शक्तिपीठ है। और आप देख सकते हैं मंदिर से सीधी तस्वीरें और देख सकते हैं मंदिर को किस तरह से सजाया गया है, माँ को किस तरह से सजाया गया है। और
यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए बिल्कुल ना सिर्फ हिमाचल तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के कैमरे से दर्शक भी मां नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं हमारे इस टीवी स्क्रीन के माध्यम से और नितिका आपके माध्यम से। साक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनसा देवी में इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, नैना देवी की तस्वीरें नितिका ने हमें दिखाई, वहां पर भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। भले ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। माता मनसा देवी में किस तरीके की तस्वीरें, यहाँ पे भी तमाम पाबंदियां निश्चित तौर पर लगी हुई हैं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन उन तमाम पाबंदियों के बीच श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ज्योति, आप ठीक कर रहे हैं। आज पहला नवरात्र है और माता मनसा देवी जो शक्ति पीठ है, यहाँ पाबंदियां भी जो कोविड को देखते हुए लगाई गई हैं, वो लोगों की भक्ति का जो उत्साह है, जो लोगों में श्रद्धा है, उसे आस्था है, उसे कम नहीं कर पा रही है। माता मनसा देवी मंदिर के सीधे दर्शन भी आपको हम करवाएंगे। आपने नैना देवी के दर्शन किए, उसके बाद जो शक्ति पीठ माता मनसा देवी के भी सीधे लाइव दर्शन सभी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शकों को इस वक्त हम करा रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी बहुत ही सुंदर माता का साज श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही माता का अभिषेक, उसके बाद श्रृंगार, उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया, उसके बाद मंदिर में छोटी छोटी कन्याएं थी उनकी पूजा की गई और पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि पंडित जी भी जो यहाँ पर है वो विशेष पाठ पूजा कर रहे हैं। जो दुर्गा सप्तशती माता जी की किताब होती है उसका यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। वही कोविड के नियमों को देखते हुए बिना मास्क के मंदिर में जो एंट्री है उस पर पाबंदी लगाई गई है। हर किसी जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो मास्क लगाकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ की गई है। ई टोकन के जरिए ही भक्तों को दर्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि जब कोविड नहीं था तब लंबी लंबी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें मंदिर के बाहर, माता के मंदिर के बाहर दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी होती थी। लेकिन अब जहाँ कोविड का दौर है तो भक्तों को पहले ई टोकन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वो माता के दर्शन कर पाएंगे। मनसा देवी के इतिहास के बारे में अगर आपको बताएं तो 175 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो माता है, सती माता है, उनके मस्तक का अगला भाग गिरा था, इसलिए माता मनसा देवी यहाँ पर इसे कहा जाता है। कुछ लोगों से भी आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। लोग यहाँ पर पहुंचकर माता को धूप बत्ती दिखा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। और आज नवरात्र के पहले दिन जब माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं उनसे मांग रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। माना जाता है सिद्ध शक्ति, जिस तरह जो अन्य शक्ति पीठ है उनकी जितनी मान्यता मानी जाती है उतनी ही मान्यता माता मनसा देवी की भी मानी जाती है। लोग यहाँ पर साक्षी तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। भले ही तमाम नियम है, तमाम पाबंदियां हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। नितिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, और साक्षी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। जो दर्शक घरों में मौजूद हैं, कोरोना के चलते घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मंदिर नहीं पहुंच सकते, आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने उनको यहां पर लाइव दर्शन करवाए हैं, मां नैना देवी और मां मनसा देवी के, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और इस पावन पर्व का भारतीय सभ्यता में, हिंदू संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना की। पंजाब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 3777 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो कोरोना भी काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पंजाब की कोरोना रिपोर्ट आपको बता रहे हैं 24 घंटे में 52 लोगों की जान चली गई है कोरोना के चलते पंजाब में, और 24 घंटे में कोरोना के 3407 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के अगर सक्रिय मरीजों की बात कर ली जाए तो यह संख्या 27,866 तक पहुंच गई है। तो पंजाब में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को कई सुझाव दिए हैं। पंजाब में कोविड के इलाज को लेकर जगह जगह पाई गई खामियों के बारे में जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को लिखी गई चिट्ठी में पटियाला और लुधियाना में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मैन पावर कम होने की वजह से मोहाली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलांस का काम प्रभावित हो रहा है। पटियाला में टेस्टिंग कम होने की जानकारी दी गई है। तो रूपनगर में कोविड-19 सेंटर अस्पताल न होने की जानकारी भी पत्र में दी गई है। एसएस नगर, जालंधर और लुधियाना में कोरोना के बढ़ते मामलों के मुताबिक बेड का इंतजाम करने की जरूरत चिट्ठी में लिखी गई है। पटियाला, एसएस नगर और रूपनगर में भी हेल्थ केयर वर्कफोर्स कम होने की बात चिट्ठी में लिखी गई है। वहीं लुधियाना और पटियाला में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है, इस पर प्राथमिकता से काम करने की जरूरत का जिक्र भी किया गया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कोरोना के इलाज में खामियों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उन्होंने राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के बजाय विरोधियों की सियासी गतिविधियों को बैन करने के फैसले लिए। हरसिमरत कौर ने कहा कि पंजाब में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर देश में ज्यादा रही क्योंकि मुख्यमंत्री ने शुरुआती वक्त में स्थिति को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही हरसिमरत कौर बादल कई और मुद्दों को लेकर भी पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री को घेरती नजर आई। चलिए बात करेंगे हरियाणा की, जहां 24 घंटे में कोरोना के 3,818 मामले सामने आए हैं। बीते एक दिन से ये आंकड़े ज्यादा 3,818 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। हरियाणा में 22,487 सक्रिय मरीज हैं कोरोना के, तो वहीं अब तक 3,282 लोगों की जान कोरोना के चलते हरियाणा में जा चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने वैक्सीन के निर्यात का फैसला लिया है और टीकाकरण उत्सव मनाने की बात कही जा रही है। पवन बंसल ने सवाल किया कि आखिर उत्सव किसके लिए। उन्होंने कहा कि इससे थाली बजाने, मोमबत्ती जलाने और शंख बजाने वाले फैसलों की याद आती है। साथ ही पवन बंसल ने सभी का वैक्सीनेशन होने की मांग पर जोर दिया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवीर सांगवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की। विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। विधायक सोमवीर सांगवान घर पर ही अब आइसोलेट हो गए हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो लोग भी अपना टेस्ट करवा लें। तो निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को कोरोना हो गया है। जी हां, उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। सोमवीर सांगवान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद दी है और अब विधायक सोमवीर सांगवान घर पर फिलहाल आइसोलेट हो गए हैं। और हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सिरसा में पहले दिन नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला। हालांकि प्रशासन ने निर्देश जरूर जारी किए। सिरसा के डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसे लेकर लोगों को नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा में भी कोरोना के फैलाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने आज रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर ना निकले और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शहर के निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और कोरोना की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करने की अपील करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,027 मामले सामने आए हैं। आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का, और अब ये आंकड़ा 1,000 को पार कर चुका है। 1,027 मामले बीते 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। वहीं राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज कांगड़ा जिले में है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह के बाद अब 86 साल के वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। वहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का कुक भी कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार चिंताजनक है। ये ट्वीट किया गया है। हमने वीरभद्र सिंह जी के परिवार से फोन पर उनका कुशल क्षेम जाना। ईश्वर से उनके और परिवार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से यह ट्वीट किया गया है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का ट्वीट पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह जी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने यह ट्वीट किया है और उनके कुशल क्षेम की कामना की है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
कोरोना को लेकर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की अपने फैसलों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राठौर ने कहा सरकार अपने 16 अप्रैल के 7 राज्यों के प्रतिबंध को पहले स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कोरोना को बढ़ते मामले रोकने हैं तो बॉर्डर पर सख्ती बरती जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोरोना है, वहाँ से लोग आते हैं तो उनको जो है अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लानी चाहिए, लेकिन सरकार का इसको लेके कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये एक एडवाइजरी जो है जारी की है। मुझे ये लगता है कि जो भी बाहर से लोग आए जहाँ कोरोना ज़्यादा है उनको जो है नेगेटिव सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी उन्हें यहाँ आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि राज्य सरकार सैलानियों के भी आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों का टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही कहा कि हिमाचल के बॉर्डर्स पर टेस्ट करने और रिपोर्ट चेक करने पर सरकार विचार कर रही है। जो 7 स्टेट से उनका तो ऑलरेडी जो है उनको प्रतिबंध लगा दिया है। हमने कहा कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जो एक दिन के लिए आ रहे हैं, उनका जो है उनको हमने जो है उनको रूट बता दिया कि एक दिन सुबह आ रहे वापस जा रहे हैं। उनके जो लोकल लोगों से टच लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, जो लोकल लोगों के होटल ठहरेंगे जा रहेंगे, उनका हम आरटी-पीसीआर कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि उनका जो है कोरोना वहां फैले। और हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 21 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका परीक्षाओं पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही बोर्ड की परीक्षा में तैनात शिक्षक अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो दूसरे स्कूल से टीचर ड्यूटी पर आएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में 15 मई तक लेट फीस के साथ और 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस एडमिशन की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल तक स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल बंद करने का असर एग्जाम्स पर नहीं पड़ेगा, परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षा में तैनात शिक्षक अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो दूसरे टीचर की ड्यूटी वहां पर लगाई जाएगी। 15 मई तक लेट फीस देकर छात्र एडमिशन ले सकते हैं। 21 अप्रैल तक स्कूल बंद है, लेकिन इन स्कूल बंद का परीक्षाओं पर फिलहाल कोई असर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसे लेकर बोर्ड की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई।